दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हज़रत क़िबला मौलाना हाजी अकील अत्तारी अल मदनी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। हुज़ूर आपको बहुत खुश आमदीद, वेलकम। माशाअल्लाह दावत इस्लामी में आपने एक बड़ा अरसा गुजारा है। आपकी पैदाइश है 1972 78 माशाअल्लाह 78 में आप पैदा हुए पंजाब के शहर सरगोदा में। माशाअल्लाह बचपन की कुछ यादें हैं आपके जहन में? कैसा था उस वक्त का दौर, कैसे थे लोग, सरगोदा कैसा था? जी सरगोदा शहर से तो मोहब्बत है, शाहीनों का शहर है सरगोदा। जी जी माशाअल्लाह। तो अल्लाह की रहमत से वहाँ से अभी हमारे जो है ना वो 4 अराकीन शुरा थे। अच्छा, हाँ जी माशाअल्लाह। तो इस एतबार से अपने शहर से तो किसको मोहब्बत नहीं होती। पहले अपना वतन, फिर अपना शहर, फिर अपना मोहल्ला। तो ये हर एक अपना अपना ये फितरी तौर पर तकाजे होते हैं। सही। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बचपन गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। बाज लोग अपने शहर की बुराई करते हुए थकते नहीं है। ऐसा भी देखे, आपको देखा है तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कहो तो उनको लाहौर पसंद नहीं, तो किसी को कराची की बुराइयां नजर आती हैं। अपने शहर के बारे में जज्बात कैसे होने चाहिए? जी अपने शहर के बारे में तो बहुत ही अच्छे जज्बात होने चाहिए, क्योंकि जहाँ एक बंदे की लाइफ का ज्यादा हिस्सा जो गुजरता है ना तकरीबन, वो एक अपना शहर होता है। फिर बंदा अपने दुनियावी मसरूफियात, दीनी मसरूफियात, दीगर मामलात के ऐसे बंदा दूसरे शहरों का सफर कर लेता है। लेकिन असल जो खूबसूरत जिंदगी है ना, वो है अपनी वो बचपन की लाइफ, जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में आज हमने अपना वक्त गुजारा होता है। जब उन गलियों से गुजरते हैं ना तो एक अपनी एक खुशी की एक लहर होती है। सही, माशाअल्लाह। बचपन आपका वहीं सरगोदा में गुजरा बिल्कुल। माशाअल्लाह। क्या यादें हैं कुछ उस वक्त? आपके शौक क्या थे, क्या पसंद करते थे बचपन में? और उस वक्त रमजान शरीफ कैसे गुजरता था? जी रमजान शरीफ जो हमारा बचपन का गुजरा है ना, वो गर्मियों वाला गुजरा है। अच्छा, तो आपकी सारी यादें गर्मी के साथ है। बचपन हमारा ना, हमें पता है कि जब हमने रोजे रखने शुरू किए थे तो उस वक्त ठीक ठाक गर्मी थी। अच्छा, जून जुलाई समझ लें। अच्छा, तो अल्लाह की रहमत से रोजे रखने का रुझान बचपन से ही था। अच्छा, मेरे बचपन में ना बिल्कुल पीक गर्मी थी, पीक सर्दी थी। और हमारे बचपन में हम रोजे, याद है, रोजे कंबल के साथ होते थे, कंबल ब्लैंकेट के साथ साथ होते थे। तो ये भी एक याद के साथ एक याद होती है कि वो गर्मियों में आप रोजे तो फिर आप रख लेते थे, क्योंकि पंजाब की गर्मी भी फिर ठीक ठाक होती है। बस घर का माहौल कुछ अच्छा हो ना, हाँ, तो फिर रोजे रखना, नेकियां करना, अच्छे अमाल करना बड़ा आसान है। माशाअल्लाह। कैसा था माहौल? माहौल हमारा ठीक था, मुनासिब था। बिल्कुल जैसे होता है ना कि दीनी माहौल, मजहबी माहौल वो भी नहीं था, वो नहीं था। और दुनियावी तौर पर जैसे कहें तो वो भी नहीं था। बहुत मॉडर्न भी नहीं था। बहुत बिल्कुल मॉडर्न नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था, सादा लाइफ थी। और यूँ समझे कि मेरे बारे में तो जो है ना कोई ये भी कह देगा कि इनकी जो बचपन की लाइफ है ना वो ज्यादा शराफत वाली है। अच्छा, अरे वैसे बच्चे शरारती होते हैं ना बहुत ज्यादा। अच्छा, वो एक्टिविटी तो शुरू से थी ही नहीं। बिल्कुल शरीफ से थे, किसी से लड़ाई नहीं, कोई ऐसी लड़ाई झगड़े तो है ही नहीं। अच्छा, किसी को तंग भी नहीं करते थे? अम्मी अब्बू को तो करते थे। अच्छा, करते थे। तो फिर आप कह रहे हैं किसी से, अम्मी अब्बू से तो अम्मी से तो घर में सही है, मतलब मीठी मीठी जिद कर ही लेता है, मार भी खा लेता है। जी जी। पड़ी है कभी मार? अब मार मुझे आज तक याद कोई नहीं। अच्छा, कोई एक आध पड़ी हो तो अम्मी बताती थी कि तुम्हें मैंने फलां जगह पर मारा था। अच्छा। लेकिन मुझे कोई नहीं पता कि कभी मैंने और अब्बू से कभी मार खाई हो, ये तो मेरी डिक्शनरी में है ही कोई नहीं। अच्छा, माशाअल्लाह। अम्मी अब्बू वैसे अगर कभी कोई मारे, कोई ऐसी वजह बने तो बच्चों का क्या ज़हन होना चाहिए? बच्चों का जो ज़हन होना चाहिए वो यही है कि ये हमारी तरबियत के लिए ही। कभी वो गुस्सा करें, बिलफर्ज मारा नहीं, डांटा है या चीखा है, कोई भी XYZ, उस वक्त बाज बच्चे थोड़ा सा फील कर जाते हैं, ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे लिए है। हाँ जी, और बुरा नहीं लगना, बुरा नहीं लगना, माँ बाप है। हाँ जी, सही फरमा रहे। अच्छा हुजूर, ये दावत इस्लामी बनी तो सरगोदा में ही आप थे। सरगोदा से आप कराची आए गालिबन 2000 सन के बाद? 2003 में कराची मूव हो गए और फिर माशाअल्लाह तकरीबन यहाँ पर अब तक जो है वो आपने लाइफ गुजारी। यहाँ पर आपका माशाअल्लाह घर भी है। तो दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपको सरगोदे में मिला? नहीं, मैं एक सुन्नी दारुल उलूम में पढ़ता था, जामिया में ना। अच्छा, आप वहीं दरस निज़ामी? तो वहीं दरस निज़ामी में कमल हुआ, तो उसी में जो है ना मुझे जो है ना रुकने शुरा
हमारे अबू माजिद मोहम्मद शाहिद मदनी, ये मुझसे एक दर्जे आगे थे, सीनियर थे। अच्छा। यानी ये दावत इस्लामी के माहौल में आने के बाद दारुल उलूम में दाखिल हुए माशाअल्लाह। और मैं वहाँ जाकर इनकी इनफरादी कोशिश से दावत इस्लामी के माहौल में आया। अच्छा, उनसे दोस्ती की वजह उनसे से। यानी क्योंकि मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो आपको मैंने बताया कि मेरी जो बचपन की लाइफ है ना, वो बड़ी सादा सी लाइफ है, कोई ऐसी कोई मॉडर्न टाइप था नहीं। तो वहाँ जैसे पहुँचे तो वहाँ मुझे इमामे वाले इस्लामी भाई नजर आए, जुल्फे रखी हुई, सबज इमामा पहना हुआ। अच्छा। फिर 2-3 इस्लामी भाई थे, कुछ दोहरा हदीस के अंदर थे, कुछ जो है ना ये मेरे दूसरे दर्जे में थे। तो इनसे फिर उठना बैठना हुआ, मिलना जुलना हुआ। तो इनका मिलना, सारी मोहब्बत बहुत अच्छी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह के अंदर अंदर मैंने जो है ना इमामा शरीफ का रंग जो है ना सब इमामा मैंने सर पर सजा लिया माशाअल्लाह। फिर दीगर एक्टिविटीज में भी आ गए दावत इस्लामी? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे होता है कि इमामा मान लिया है, अब दर्स में चले जाना, इज्तिमा में शिरकत कर लेना। अच्छा। 4-5 साल तक जो है ना वो एक नॉर्मल जो है ना वो एक दावत इस्लामी के साथ अटैचमेंट रही। 1994 में। अच्छा। 1994 से मैं माहौल में आया और अल्लाह पाक की रहमत से फिर जो है ना तकरीबन 5 साल के बाद फिर मुझे जो है ना उसी दारुल उलूम की सराउंडिंग के अंदर रुकन शुरा शाहिद मदनी ने कहा कि आज से तुम निगरान और जिम्मेदार हो यहाँ के। अच्छा। तो वो फिर जिम्मेदारी मिली। फिर जिम्मेदारी मिलने के बाद फिर बंदे के अंदर चेंजिंग्स आती हैं। एक तो हमारे रुकन शुरा शाहिद साहब फैसलाबाद वाले। हाँ जी। आप दूसरे शाहिद मदनी साहब की बात जी जी, हमारे अल मदीना तो इल्मिया रिसर्च सेंटर, जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर के निगरान जिम्मेदार थे और इस्लामी बहनों की आजकल जो है ना इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक दोस्त ने आपको जो दावत इस्लामी के करीब किया और आप मतलब आज माशाल्लाह शुरा में है। तो ये शाहिद मदनी साहब ने बड़ा एक काम किया है, बेहतरीन काम इनके लिए एक सवाब जारिया का जरिया यूं समझिए बनाया है। बिल्कुल, कि एक ऐसी दोस्ती हो। अब देखे ना, कोई दोस्त है जो चरसी बना देता है, कोई भंग पिला देता है, कोई शराबी बना देता है, कोई सिनेमा लगा देता है, कोई क्या। तो अल्लाह ऐसी दोस्तियां अता करे। आपने भी तो दोस्त चुनने में बड़ा कमाल किया। अगर आप भी कोई ऐसा वैसा दोस्त ले लेते तो पता नहीं कहाँ होते। तो दोस्त चुनने का अंदाज क्या होना चाहिए? हमें किसी के साथ मजा बहुत आता है और दूसरा है जो बड़ा नेक है, हम किस पे हाथ रखें? जी, इसमें जो अपनी लाइफ गुजरी है ना उसमें तो ये था कि जो नेगेटिव बंदा होता था ना, जिसके अंदर माइनस पॉइंट्स नजर आते थे, तो शुरू से उसे कतराते थे हम। अच्छा, माइनस पॉइंट्स मींस अब हर किसी के मतलब माइनस पॉइंट्स भी तो वो अलग अलग कंसीडर करता है ना। मेरे लिए तो माइनस पॉइंट ये कि ये बोर करता है और ये प्लस पॉइंट है कि ये हंसाता बहुत है। अब क्या माइनस पॉइंट्स क्या? अब माइनस पॉइंट्स यही कि मतलब नमाज ना पढ़ना, अकायद की खराबी, अकायद के हवाले से। और उसके बाद फिर माइनस पॉइंट ये कि वो हर वक्त जो ना मजाक में लगे रहना। अच्छा, ये माइनस पॉइंट है। ऐसे करके छेड़ा छाड़ी जो करते रहते। आपको ये पसंद नहीं था? छोरा, ये तो छोरापन पसंद ही नहीं, जवानी से ही पसंद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें देखनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल देखनी चाहिए। जब भी बंदा किसी के साथ उठ रहा है बैठा है तो ये गुफ्तगू करते वक्त इसके अंदर तंज कितना है, लहजा कैसा है, ये बात पर जो है ना लतीफे सुनाता है, क्या करता क्या है, किस अंदाज में इसकी लैंग्वेज क्या है, मतलब बोल चाल कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को नोट बंदा करता रहता है कि यार ये इसके पास बैठना समझ में नहीं आता, इससे थोड़ा दूर ही सही है। अगर ऐसे बंदे के साथ हम बैठने लगे तो थोड़े दिनों बाद हम भी वैसे होने लगते हैं। जाहिर है वो ना, सोहबत ने तो अपना असर करना ही करना है। अच्छा, अभी हम इस वक्त सर्दी लग रही, मुझे क्यों लग रही है? ठंड लग रही है कि एसी चल रहा है, सोहबत है, एसी की सोहबत। रोशनी में बैठेंगे तो फिर एक रोशनी का समा होगा, अंधेरे में जाएंगे तो अंधेरे का समा होगा, नींद आएगी। हाँ जी, सोहबत नहीं। जैसे हम अब चारपाई देखते हैं ना, चारपाई देखने के बाद ना दिल करता है कि बस लेट जाओ जी, बिस्तर नजर आ रहा है ना। तो ये होता है कि सोहबत ने अपना असर करना ही करना है, क्योंकि वो तो हदीसे पाक है कि वो जिसको हम अपने पंजाबी में कहते हैं ना, चंगे बंदे दी सोहबत यारों जी, जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मुल ना लवें होले आउण हजारा। और बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कि कपड़े भावें कुंज कुंज पइए चिनका पैन हजारा। तो ये हदीसे पाक का जो है ना, यूं समझे कि इसका तर्जमा है। अच्छा, अच्छे बंदे की आप सोहबत में रहो जी, तो आपको ऐसा है जैसे आप किसी खुशबू वाली दुकान से या तो खुशबू खरीदोगे या वहाँ खुशबू आएगी आपको। सुभान अल्लाह। और बुरे बंदे के पास बैठोगे तो उससे तो जो है ना ऐसे है जैसे एक लोहार की दुकान पर जाओ
और वो लोहे को गर्म कर रहा होगा, उसको कूट रहा होगा, तो उसकी या तो चिंगारियां आएंगी, अगर चिंगारियां ना भी आए तो धुआं तो आएगा ना, तकलीफ कुछ ना कुछ तो हाँ तकलीफ जी। पहुंचेगी। तो सोबत ने तो अपना असर करना ही करना है, इसके बगैर तो चाराकारी कोई नहीं मिलता। हम कहेंगे, हम कोई कहे कि मैं फलां की सोबत में बैठता हूँ लेकिन मैं अपना बड़ा मजबूत आदमी हूँ, जी, तो ये उसकी खाम ख्याली है। आम ख्याली है। अच्छा, आजकल सोबत जो है ना हुजूर, दो तरह की हो गई है। एक सोबत तो जैसे अभी मुझे आपकी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल दूसरी सोबत है डिजिटल सोबत, नॉट फिजिकल। डिजिटल सोबत भी असर रखती है। जी, सोबत ने तो असर करना ही करना है, भले मिला नहीं हूं डिजिटल हो। किसी से, लेकिन मैं किसी को अगर 5-10 साल से सुन रहा हूं और मैं उसको, अगर वो बुरा शख्स है और मैं उसका फॉलोवर हूँ, फैन हूँ खुदा ना खास्ता, तो अब वो असरात आएंगे। बड़े असरात आएंगे। आप हम जो है ना, वो इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अल्लाह पाक के बड़े नेक बुजुर्ग और ख्वाबों की ताबीर के जी, जो है ना इमाम। हमारे इमाम गुजरे हैं, बिल्कुल। तो उनके पास कुछ बद मज़हब गुमराह शख्स आए और कुछ उनके मुरीदीन भी बैठे हुए हैं। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुरान की बात सुनाते हैं, कुरान सुनाते हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे आपसे कुरान नहीं सुनना। अच्छा। कहते हैं हम हदीस सुनाते हैं आपको। कहा मुझे हदीस भी नहीं सुननी, या तो यहाँ से उठकर चले जाओ, हम्म, या मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। ओहो। तो अब वो उठ के चले गए। तो पीछे जो उनके मुरीदीन मोतकदीन थे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर वो तो कुरान और हदीस की बात करना चाह रहे थे। तो आपने फरमाया गुमराह शख्स से मुझे कुरान और हदीस नहीं सुनना, अच्छा। कि कई बात करते करते कहीं ऐसा ना हो कि गुमराही की बात कर दें और मेरे दिल में बैठ जाए। ओहो हो। इतने बड़े इमाम भी बचते थे। बचते थे कि इतनी खतरनाक होती है ये सोबत। हम तो कुछ हैं भी नहीं और फिर भी हम जो है वो चल पड़ते हैं। मैं कोई इसको मानता थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। हाँ जी, ये तो अब ये सुनते सुनते ही मानने वाला बन गया, खुदा ना खास्ता तो गुमराह के पीछे खुद भी गुमराह। गुमराह हो जाएगा। तो ये बड़ी समझदारी वाली बात हजरत ने फरमाई है कि सोहबत बड़ी असर रखती है। बचपन में गुर्बत देखी या कैसे थे घर के हालात? जी, घर के हालात माशाल्लाह अच्छे थे। अच्छे थे। हाँ, ये जो है मुनासिब एक दरमियाना एक अल्हम्दुलिल्लाह। तबका होता है ना, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से जो है ना गुर्बत का सिलसिला घर में नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये दोनों चीजें मिल रही है ना कि घर के हालात अच्छे थे लेकिन दीनदारी गालिब थी, हाँ जी, मॉडर्निज्म नहीं था। वरना घर के हालात अगर बहुत अच्छे हों, मुनासिब भी कहें जिनको, तो वो मॉडर्निज्म और फिर इस तरफ भी थोड़ा सा आ जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है माशाल्लाह कि आपके घर में दीनी माहौल कुछ था, जबकि अल्लाह ताला ने खाता पीता रखा था। ऐसा होना चाहिए और हर तरह से हर हाल में ही बल्कि दीनदारी अल्लाह पाक हमारे साथ होनी चाहिए। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा में आप कब शामिल हुए? मैं 2007 में अच्छा, दावत इस्लामी की शुरा का मेंबर बना हूँ। कमोबेश 19 साल का अरसा होने वाला है हाँ जी, आपको हाँ जी, दावत इस्लामी की शूरा में। बिल्कुल। 2007 में तो आपको कैसे ये न्यूज़ मिली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने अहम कैबिनेट में आपको भी शामिल किया गया? किसने ये खबर सुनाई आपको? ये खबर सुनाई थी निगरानी शुरा ने। मौलाना इमरान अत्तारी साहब थे ना उस वक्त? उसमें हमारा ये ऊपर वाले ये जो बिल्डिंग है ना, जी। इसी बिल्डिंग के नीचे जो जहाँ पर आजकल दारुल इफ्ताह सुन्नत कायम है, जी जी। हमारा उसमें शूरा का मशवरा जारी था। अच्छा, पहले वो शूरा ऑफिस था? शूरा ऑफिस था। तो शूरा ऑफिस के अंदर शूरा का मेंबर सारे, वहाँ पर उनका मंदी मशवरा हो रहा था। तो मैं उस वक्त 12 माह का मुसाफिर था। अच्छा, उसी में आपको खबर मिली? हाँ, 12 माह का मुसाफिर था। तो 12 माह का सफ़र मुख्तलिफ बलोचिस्तान में, तो उधर से सिंध के अंदर, तो मुख्तलिफ एरियाज में मंदी काफिला कोर्स, और नीचे दारुस्सुन्ना में मेरी जो है ना जिम्मेदारी हुई 12 माह के दौरान। तो इसी दौरान में मुझे फिर जो है ना दावत इस्लामी की शूरा की तरफ से जो है ना पहले पूरे बाबुल मदीना मुशावरत का जिम्मेदार बनाया गया। अच्छा, उस जिम्मेदारी में लिया गया, रुकन बना लिया गया। फिर उसके बाद मुझे पंजाब कुछ अरसे बाद? हाँ जी, कुछ अरसे के बाद फिर जो है ना मुझे पंजाब जो है ना मुशावरत का रुकन बना लिया गया। तो वो बनाने के बाद फिर जो है ना वो एक दिन जो है ना मैं बैठा हुआ था, अपने कोई मसरूफियत होगी या फारिग होऊंगा, तो मुझे निगरानी शुरा की कॉल आई कि आप अपनी कलम और डायरी लेकर आ जाओ। अच्छा, शुरा के मशवरे में। तो मैंने कहा कि हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट का, चूंकि मेरे पास जिम्मेदारी थी अच्छा, मजलिस इजारा की, तो मैं कहा हो सकता है मेरी पिछली कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने कलाम किया होगा। अच्छा, और कारकर्दगी मुझे पेश करनी होगी शुरा के सामने, प्रेजेंटेशन देनी हाँ होगी शायद। जी, हाँ। तो इस पर मैं अपनी कलम और डायरी लेके चला गया। तो फिर जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबने इस्तकबाल किया। फिर निगरानी शुरा ने अपने साथ बिठाया और उठाने के बाद कहा कि आपके लिए जो है ना रुकन शुरा होने का आज आपको ऐलान किया जा रहा है। माशाअल्लाह, माशा, क्या जज्बात थे, कैसा लगा आपको? बस एक जिम्मेदारी तो बड़ी बड़ी है
बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक बंदे औसान खाता हो जाते हैं। अच्छा। यार मैं मतलब इस किस आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे या क्या आपके कैफियत? इस जिम्मेदारी के हवाले से तो यूं समझ लेके कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी ज़हन था। हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब हासिल करने के लिए यूं समझे कि बस कैसे अमीर सुन्नत की तवज्जो, निगाह मुर्शिद, और उन्होंने अपनी शूरा में ले लिया। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त तो कोई यूं समझे कि अपनी पोजीशन बस यही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं वाकई का इस लायक कि मैं शूरा में आ सकता। क्या मेरी ये पोजीशन है कि मैं एक रुकने शूरा बनकर दावत इस्लामी की इस मंसब पर आकर दीन की खिदमत करूंगा? माशाल्लाह, जाहिर है कि बड़ों ने समझा आपको इस काबिल, तभी माशाल्लाह लिया। और आप इतने अरसे से जो कर रहे हैं अंदाज से, जिस तरीके से, माशाल्लाह ये भी आपकी काबिलियत को वाजे कर रहा है कि बड़ों ने ऐसे ही नहीं चुना था। एक शख्स ने, एक माशाल्लाह आपने कई शोबाजात में काम किया, और हम भी सुनते रहते हैं कई चीज़ें के बड़े खूबसूरत अंदाज में। स्पेशली आपने मजलिस इजारा को बड़ा कंट्रोल किया, और चूंकि दावत इस्लामी के तमाम अजीर और मुलाजिमीन स्पेशली उसमें थे, और एक अरसे तक मेरा ख्याल है मजलिस इजारा आपके पास रही जी, तकरीबन 2006 से 2014 तक। अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन 8 साल जो है ना वो। इसके बाद भी कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ आपकी मुशावरत वगैरह का अल मदीनतुल इल्मिया 1 साल के लिए वो मुझे अच्छा जिम्मेदारी दी गई। उसके साथ फिर अल्लाह की रहमत से मकतबतुल मदीना की मजलिस में भी अच्छा कुछ वक्त लिया गया। फिर जो है ना वो मदरसातुल मदीना के बच्चों का जो है, अच्छा, ये तकरीबन को 2-3 साल मेरे पास ये डिपार्टमेंट भी मुझे दिया गया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर जो मजलिस से वक्फ अमलाक बनी, जिसमें दावत इस्लामी की तमाम प्रॉपर्टीज की शरई तौर पर तनकीद करना और उसको असासाजात वगैरह, असासाजात, ये सारे डिपार्टमेंट को फिर मुझे जो है ना तकरीबन 4 साल में इसको लेकर चलता रहा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद शोबा इमाम मसाजिद, वो 2018 के अंदर मुझे उसके हवाले से भी खिदमत का मौका दिया गया कि जितनी भी मसाजिद हैं इनके इमाम साहबान, अभी तकरीबन 6000 मस्जिदें हो चुकी हैं दावत इस्लामी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिनके अइम्मा इकराम वगैरह के लिए वो सैलरी और जो इसका समझे कि बंदोबस्त वगैरह जो करना, असल जो है ना दावत इस्लामी की प्रॉपर्टीज कहलाती है ना, उन पर मस्जिद बनी हुई। जो हाँ उन पर जो मसाजिद जो लोगों की तरफ से डोनेशन में मिली जगह जी, और दावत इस्लामी ने वहाँ पर मस्जिद बनाई, ये 6000 है। माशाल्लाह। वैसे तो दावत इस्लामी के जो इमाम साहिबान है वो तो कमोबेश 20,000 होंगे। अच्छा, जो पहले से बनी हुई मस्जिदों वगैरह पर जो सर्विस दी जा रही है, आशिकान रसूल की जो मसाजिद के अंदर इमामत करवा रहे हैं, 20,000 इमामों के घरों के चूल्हे जो है वो दावत इस्लामी की बरकत से चल रहे हैं, चल रहे हैं। माशाल्लाह, इतने माशाल्लाह हमारे पास कारी साहिबान, उलमा इकराम, माशाल्लाह। तो हम सुनते हैं 55,000 अप्रोक्सीमेटली ये एम्प्लॉयज की वो, ये जो 55 है ना, 55,000, इसमें सिर्फ हमारे 1,000 है, यानी 6,000 में से या 20,000 में से सिर्फ 1,000 है। बकिया का इसमें शामिल नहीं है। बकिया सब तो अपने अपने तौर पर कमेटियां इंतजामिया बन गई है और वो चला रही है, खुद कफील होकर उसको चला रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अगर यूं गिना जाए तो वो 55 प्लस 20,000 तो तकरीबन 75 पे जाता है। हाँ, वो तो बड़ा फिगर बन जाएगा हमारा। अभी फिलहाल आपके पास माशाल्लाह कौन से शोबा जाते? अभी इस वक्त यही शोबा इमाम मसाजिद भी है, और दूसरा चूंकि इमाम मसाजिद में तो ये इमाम देना है। अच्छा, अब इमाम देना कैसे है, तो उसके लिए एक हमने अलग से शोबा बनाया, वो है शोबा इमामत कोर्स। ठीक, तो उसमें हम इमाम प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 30 शहरों के अंदर अल्लाह की रहमत से इस वक्त इमामत कोर्स हो रहा है। अच्छा, 6 माह का और एक 10 माह का, यानी जिसको बिल्कुल कुरान नहीं आता ना, हम कहते तुम भी आ जाओ, उसका भी कुरान दुरुस्त करेंगे, उसको भी नमाज के, वुजू के, तयम्मुम के, ईदान के आकाम सिखाकर उसको भी हम कहेंगे चल भाई इमाम बन सकता है। आप इमाम बन सकते हैं। कितना टाइम लगता है एक बंदे को तैयार करने में? अगर तो उसका कुरान दुरुस्त हो ना तो 6 माह की हमारी ये दीगर शरीय अहकाम वगैरह, बाकी जो है ना सिखाकर 6 माह। और अगर जिसको बिल्कुल कुरान नहीं आता तो उसको चूंकि पहले कायदा पढ़ाना है, फिर नादरा कुरान पाक पढ़ाना है, उसमें जो टाइम लगता है तो वो ऐड हो जाता है, तकरीबन 10 माह बन जाते हैं। तकरीबन 1 साल में समझे 1 साल बंदा पूरा तैयार है, बेहतरीन खूबसूरत इमाम जो है ना मुसल्ले पर आके नमाज़ें पढ़ाने वाला बन जाता है। ऐसी मिसालें होंगी आपके पास? मुआशरे का बिल्कुल यूं कहिए कि मस्जिदों से दूर लोग भी बाज होंगे जो एक वक्त की नमाज के लिए नहीं आते होंगे, और फिर वो जहन बदला और दीनी माहौल में आए और इस शोबे
के जरिए मस्जिद के इमाम बन गए? इसकी तो बहुत सारी मिसालें हैं। कैदी, अच्छा, मुजरिम, अच्छा, आज वो मुसल्ला इमामत पर है। माशाल्लाह, हाँ जी। माशाल्लाह। और तीसरा हमारे पास शोबा है कोर्सेज, यानी इस वक्त दावत इस्लामी जो फैजान नमाज कोर्स 7 दिन का करवा रही है, इस्लाह आमाल कोर्स करवा रही है, इसी तरह तहारत कोर्स हो गया, आकाम ज़कात कोर्स हो गया, आकाम तिजारत कोर्स हो गया। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ जो है ना, हम तकरीबन कोई 28 किस्म के कोर्स करवा रहे हैं। अच्छा, तो मौका मुनासिबत से हम ये कोर्स करवाते हैं। तो तकरीबन 16 लाख के आसपास अफराद इस वक्त दावत इस्लामी के कोर्सेज मजलिस के तहत कोर्स कर चुके हैं। माशाल्लाह। ये सारे के सारे फिजिकल होते हैं या ऑनलाइन भी होते हैं? तकरीबन ज्यादा फिजिकली है। जा जाकर हम ऑफिस के अंदर, अच्छा, मार्केट्स के अंदर, स्कूलों के अंदर, माशाल्लाह, मसाजिद के अंदर, मुख्तलिफ इदारों में जाकर अच्छा, ये हमारे कोर्सेज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जारी हैं। 63 दिन का जो है ना वो कोर्स हम करवा रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह मुख्तलिफ अंदाज में। सिर्फ फैजान मदीना में होते हैं या कहाँ होते हैं? ये रिहायशी कोर्स भी होते हैं और जुज़ वक्ती यानी शॉर्ट टाइम के भी होते हैं। शॉर्ट टाइम कोर्स? तो शॉर्ट टाइम होते हैं ना, हम मोहल्लों में, इलाकों में जाके करवाते हैं। वहाँ की मस्जिदों में? वहाँ की मस्जिदों में करवाएंगे, वहाँ के ऑफिसेज में भी होते हैं? ऑफिसेज में, इदारों में करवाएंगे। अच्छा। और जो रिहायशी कोर्स होते हैं तो ये फिर हमारे शहरों के अंदर जो हमारे मराकज बने हुए हैं, उन मराकज को ज्यादातर फोकस किया जाता है, ताकि वहाँ रिहाइश। जी जी, रिहायश करता, खाना पीना 3 टाइम। वाह। इमामत की बात हुई हजरत, तो अगर कोई व्यूअर चाहता है कि मैं भी इस कोर्स में आ जाऊं, मैं इमाम बनना चाहता हूं, तो क्या तरीकेकार है? तो हम तो सब व्यूवर्स को कहेंगे आ जाओ। अच्छा, क्योंकि एक नौकरी है, कोई आलू बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई जो है ना दिहाड़ियां लगाए, कोई मजदूरियां लगाए, पसीना भी बहाए, कपड़े भी काले हो जाएं, और उसके बाद जो है ना वो मतलब कमाना कितना उसने, वही 25-30 हज़ार उसने कमाना है। तो अगर आप देते हैं अपने इमाम को ऐसी? हाँ, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब सैलरी है, घर भी बड़ा अच्छा आबाद रहेगा, फिर पंखा चल रहा है, एसी चल रहे हैं, खुशबू लगाओ, और उसके बाद फिर जो ना अल्लाह पाक की जो ना लोगों को नमाज पढ़ाओ, सवाब भी हासिल करो, सारे नमाजियों का सवाब लो। तो आपके पास आ गए इतने सारे लोग, तो कहाँ से लाएंगे इतनी मस्जिदें? तकरीबन जो है ना 50 के आसपास प्रॉपर्टीज दावत इस्लामी को जो है ना हर महीने डोनेशन में मिल रही हैं। वाह वाह वाह, दुनिया भर के हिसाब से? हाँ जी, सही। अब 50 प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, या मस्जिद बना लो, या मदरसातुल मदीना बना लो, या जामियातुल मदीना बना लो, इतने सारे जो है ना हमारे वो प्लॉट्स मिलते ही चले जा रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारी खुदामुल मसाजिद को अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। जी जी जी, रोज की 2 मस्जिदों की एवरेज है? हाँ, तो वो हमें तो डिमांड है बहुत ज्यादा। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है। तो मतलब सबके लिए दरवाजा खुला है? जी बिल्कुल, आए पढ़े, पहले मजबूत इमामत कोर्स होगा, फिर हमारे ये भी है कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद के इमाम ही बनना है। हाँ, और भी आपको किसी और 2 मुसलमान जमा हो जाएं, उनमें से एक इमाम बन जाए, नमाज पढ़नी है ना जमात से, जमात का सवाब हासिल करना है, तो इसलिए इमामत कोर्स तो इसलिए भी बहुत जरूरी है। इमामत का आहल होगा तो वो आगे मुसल्ले पर आ सकता है। तो हर मुसलमान में अहलियत होनी चाहिए? अहलियत होनी चाहिए माशाल्लाह। ये तो सिर्फ इमाम बनने के लिए नहीं, बल्कि जनरली भी सीखना चाहिए, जिसको हो सके वो आए, इसमें हिस्सा मिलाए। हुजूर, वक्त काफी आपका इस सेगमेंट में लिया, हमारा वक्त थोड़ा होता है, मैं 1-2 सवाल आपसे मजीद करता हूँ। आप माशाल्लाह इस वक्त 50 के करीब हैं और आपने काफी टाइम दावत इस्लामी के दीनी कामों में गुजारा है और आपका काफी तजर्बा भी है। अगर आज से 20 साल पहले के आप अकील मदनी से मिले अपने आप से और उसे कोई मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? कोई ऐसी चीज जो अपने आप को ही आप कहना चाहते हो कि 20 साल पीछे में अगर चला जाऊं तो मुझे ये करना चाहिए था? बस मशवरा तो देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को ही? हाँ, अपने आप को भी मशवरा देना चाहिए कि यार जो टाइम आपका सोते में गुजर गया है ना, और दीगर आपने मसरूफियात में गुजारा है, काश के वो भी दीन की खिदमत में मुकम्मल गुजरे। यानी जदवल जो है ना वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो 20 साल पीछे चले जाएं, उसके जदवल की पोजीशन जो आज के जदवल की पोजीशन, उसमें बहुत फर्क आता है। बड़े टफ हमारे जो ना बसों के अंदर सफर होते थे और बड़े लंबे लंबे सफर होते थे। तो अब तो जो है ना कुछ सफर करने के बाद थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है। उम्र की वजह से? उम्र की वजह से, जाहिर है, उम्र तो उम्र है ना। तो ये कि उस वक्त हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो उस वक्त करना चाहिए। उस वक्त अगर आप 28 साल के अकील मदनी से मिले तो ये कहेंगे कि और काम तेज कर दो, क्योंकि जैसे तुमने 20 साल के बाद ना तुम्हारी जो हालत होनी है ना, सही, उसको अभी से कवर करो। है क्या खूब बात है।
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। और हमारा एक शोबा रह गया अभी। अच्छा, चौथा शोबा, हाँ बिल्कुल, वो कौन सा है? वो है बड़ों को कुरान पढ़ाना, मदरसतुल मदीना बालिगान। हाँ जी, बालिगान, जो यूं समझे कि हमारी एज के जो लोग हैं जी जी, तो ये दावत इस्लामी का ये एजाज है कि अल्लाह पाक की रहमत से जो है ना, बच्चों को तो वैसे कारी साहब, इमाम साहब सुबह फजर में भी और असर बाद में जोर में कुरान पाक पढ़ाने का सिलसिला होता ही है मसाजिद के अंदर, लेकिन बड़ों को इस तरह कुरान पाक पढ़ना, उनकी तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना, अदायगी सही होना, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना, नमाज सीखना, ये इस तरह जिस तरह दावत इस्लामी कर रही है ना, कभी आप किसी मसले में नहीं देखेंगे। ये दावत इस्लामी का एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4.25 लाख अफराद इस वक्त दावत इस्लामी से कुरान सीख रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसमें तकरीबन कोई 3 लाख इस्लामी भाई हैं और 1 लाख से ज़्यादा कुछ इस्लामी बहनें हैं। अच्छा माशाअल्लाह। और अल्लाह पाक की रहमत से जो इनको कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो हमारी मालूमात के मुताबिक 50,000 अफराद का पूरा नाजरा कुरान पाक मुकम्मल हो चुका है। माशाअल्लाह, 50,000 अफराद को दावत इस्लामी ने कुरान पाक मुकम्मल नाजरा खत्म करवा दिए मदरसतुल मदीना बालिगान बालिगान के तहत। सही है, बच्चों की तादाद अलग है। हाँ जी, माशाअल्लाह। हमारे वो जिम्मेदार भी आए हुए हैं गालिबन, हाँ जी, निगरान जी, हम शोबे के पाकिस्तान से गुलाम आबिद भाई हमारे पाकिस्तान सतह के निगरान हमारे साथ ही आबिद हैं। भाई को भी खुशामदीद माशाअल्लाह। और ये आपके साथ काफी वक्त गुजारते होंगे इस शोबे की वजह से। बिल्कुल माशाअल्लाह। खाने में क्या पसंद करते हैं, या जो मिल जाए? जी, खाने में जो मिल जाए, अच्छा हर किस्म का खाना खा ले, दाल सब्जी जो भी चीज़ है, अच्छा, अब बस मसाले कम हो। साले कम हो, उम्र का भी तकाजा है ना। हाँ जी, ठीक है। कभी अस्पताल में रहना हुआ जी, लंबे टाइम के लिए? मरीजों की इजाजत करने के लिए गए हैं, अल्लाह के खुद अल्लाह पाक का करम है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी दे। हुजूर, नूर सहर प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है हरमैन तय्यबैन पर बात होगी इंशाअल्लाह। मजे का टॉपिक है और खास तौर पर एक तादाद जा रही होती है इन दिनों में, तो उन्हें भी हम सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपसे सीखेंगे बल्कि कि क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए। रुकन शूरा से कई बातें जो है वो रह गई, मैं सोच कर आया था, तो अकील मदनी साहब से इंशाअल्लाह फिर अगली नशिस्त के लिए ये बातें उठा रखते हैं। अल्लाह ताला हमें दीनी माहौल में इस्तिकामत दे और हमारी शूरा को सलामत रखे। आइए चलते हैं हमारे नातख़्वां की तरफ, एक प्यारी सी नात सुनते हैं, फिर पलट के आएंगे तो होगा इंशाअल्लाह नूर सहर टॉक शो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि।